तो हमें किन चीज़ों से एब्स्टेन होना, यानी कि किन चीज़ों से परहेज़ करना है ताकि वी बर्न ऑफ द सिंस। अस्सलाम वालेकुम। खैबर, आज की मुलाकात में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मुलाकात का ये सीज़न रमज़ान स्पेशल है, तो हम इस सीज़न में ऐसी ही शख्सियात को बुलाएंगे, ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे जो कि हमारे रमज़ान के बारे में हमें इल्मियत देंगे और कैसे हम अपने रमज़ान के दिनों को गुजार सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट पे हम इस रमज़ान की सीरीज़ में बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज की मुलाकात के इस शुमारे में हमने दावत दी है डॉक्टर अक्सा नूरैन साहिबा को, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट है लेकिन साथ ही साथ इस्लामिक लाइफ कोच भी हैं और इन्होंने इस्लामिक साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है। अक्सा, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने बहुत काम किए हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, इस्लामिक साइकोलॉजी, और आप एक लाइफ कोच भी हैं। तो आपको मालूम होगा कि आप क्योंकि आप डील भी करती होंगी स्टूडेंट्स के साथ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ, तो आप हमें बताइए कि कैसे रमज़ान के महीने में जो लोग हैं, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम रमज़ान के रोज़े रख क्यों रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और होलिस्टिकली यानी कि मजमूई तौर पे इसमें क्या एक डेवलपमेंट एक इंसान कर सकता है। रमज़ान को जैसे कहा जाता है शहरुल सियाम, शहरुल कुरान, शहरुल दुआ, शहरुल मग़फ़िरा, शहरुल सब्र, शहरुल तक़वा और शहरुल सदक़ा। तो ये मेन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके अराउंड हमें अपना रमज़ान गुजारना है। इवन दो हम स्टूडेंट्स हो, हमारे एग्ज़ाम्स हो, तो हमें अपनी वुसअत यानी कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक प्रिपेयर करना है एक लिस्ट, जिसमें हम ये पहले ही डिसाइड कर ले कि हम कितना कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम छोड़ सकते हैं। एज़ वी नो कि जो रमज़ान का लफ्ज़ है ये अरबिक ज़ुबान के सलासी मुजर्रद लफ्ज़ रा, मीम और ज़ा से निकला है, जिसका मतलब होता है टू बर्न। सिमिलरली सोम निकला है, यानी कि सोम टू फास्ट, इसका जो मीनिंग है वो है टू एब्स्टेन। तो हमें किन चीज़ों से एब्स्टेन होना, यानी कि किन चीज़ों से परहेज़ करना है ताकि वी बर्न ऑफ द सिंस। और ये चीज़ क्या है? दिस इज़ ए प्रोसेस टू ट्रेन और नफ्स, हमारी जो नफ्स है उसको ट्रेनिंग का पीरियड है। मॉडर्न साइंस भी कुछ इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करती है कि अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में फलाह कामयाबी चाहता है तो पहला काम उसको अपने ऊपर करना है, अपनी नफ्स को अपनी इताअत में लेके आना है। सो हम एज स्टूडेंट्स एंड एज वर्किंग प्रोफेशनल्स इसको ये सिर्फ ना सोचें कि पता नहीं क्या है, कि माज़अल्लाह कोई सख्ती है, कि भूख है, प्यास है, बल्कि ये पर्सपेक्टिव अपने गोल्स में लेके आए कि दिस इज़ अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर माई नफ्स एंड आई एम गोइंग टू अटेन बेटर थिंग्स फ्रॉम इट इंशाअल्लाह ताला। तो इस हवाले से जो है हमारे गोल सेट होंगे। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपने गोल्स का जिक्र किया, तो अगर आप स्पेसिफिकली या बोल सके कि क्या गोल्स होने चाहिए? हमारे गोल्स जो हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल गोल्स में हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है। इसी तरीके से अगर हम इस ऐसे प्रोफेशंस में हैं जहाँ पे हमारे वर्किंग आवर्स काफ़ी हैं या हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इस टाइम पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स को ईजी कर सकते हैं बट चैलेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेजरेबल गोल्स होने चाहिए, मतलब जो हमें पता है कि ये हमारी वुसअत में है हम वो करें। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही एंटर हो जाए इन रमज़ान, जैसा कि ये बाबरकत दिन जो होते हैं, हम पूरा दिन कुछ खाते नहीं हैं, शाम का पीरियड बहुत कम होता है, तो हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं बचती है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इसीलिए हमें ऑलरेडी अपना दिन जो है वो स्पेसिफिकली डिवाइड करना है इन अकॉर्डेंस टू हमारी अवेलेबिलिटी कब होती है ज़्यादा, हम किस वक्त कनेक्ट
कनेक्ट कर सकते हैं, हम किस वक्त कौन सी सर्विसेज कर सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये गोल्स मजमूई गोल्स होते हैं, होलिस्टिक होते हैं। इसमें हमारी सोल, हमारा माइंड, हमारी स्पिरिट और हमारा जो सोसाइटी है इंक्लूडिंग आवर फिजिकल हेल्थ, तो ये चारों एस्पेक्ट्स इसमें कवर होने चाहिए इन गोल्स में। और गोल्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताऊं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह बकरा में जब रोज़ों के हवाले से बात की तो फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं इसी तरीके से जिस तरह तुमसे पहले आने वाले लोगों पर, ताकि तुम तकवा परस्त हो जाओ। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ द रमदान कि हम तकवा इख्तियार कर लें। नाउ व्हाट इज़ तकवा? अनलेस एंड अनटिल हमें ये नहीं पता है तो हम गोल कैसे सेट करेंगे? तो तकवा मीन्स टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, यानी कि हमें ये एहसास होना चाहिए हर वक्त कि जो हम अमल कर रहे हैं, हमारी डे टू डे लाइफ है, बी इट स्टडी, बी इट वर्क, वट एवर, समबडी इज़ वॉचिंग अस, और उसी मुताबिक हम अपना दिन प्लान करें। और ये तब तक पॉसिबल कैसे होगा जब तक हम खुद अपने आप को जानते नहीं, हमें खुद नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा आउटकम तकवा होगा। इसी तरीके से सूरह बकरा की ही आयत है कि शहरुल रमज़ानिल लज़ी उनज़िला फ़िल कुरान, यानी कि इस महीने में, रमज़ान के महीने में हमने कुरान नाजिल किया जो कि आपके लिए हिदायत है। तो दिस शुड बी आवर सेकेंड गोल, टू सेलिब्रेट द कुरान। नाउ व्हाट डज़ इट मीन टू सेलिब्रेट द कुरान? इसमें ये आएगा कि हम कुरान से ताल्लुक़ इस तरीके से बढ़ाए कि वी बिकम द पीपल ऑफ द कुरान, हम इसकी नसीहतें सीखें। एज अ स्टूडेंट वी कैन लर्न कि हमें लाइफ की डिस्ट्रैक्शन से, हमें लाइफ की प्रॉब्लम से, हमें अप डाउन से कैसे डील करना है, हमारे लिए क्या मतलब क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना है, जिनको हमें एब्स्टेन करना है। इसी तरीके से हम गोल्स स्पेसिफिक ऐसे बना सकते हैं कि हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टू डू लिस्ट एंड टू डू नॉट लिस्ट, हमें क्या चीज़ें करनी है और हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो टू डू लिस्ट में आप अपना लिख सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस फील्ड में है, मेरे पास क्या टाइम है और मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। इसी तरीके से नॉट टू डू लिस्ट में हम ये चीज़ें मेंशन करेंगे कि जो मुझे छोड़नी है, बिकॉज सोम जो हमने बात की मीन्स टू एब्स्टेन, इसमें ये चीज़ें आएंगी कि वी कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, इसमें ये चीज़ आएगी कि वी कैन अवॉइड जंक फूड, इसमें ये चीज़ें आएगी कि वी कैन अवॉइड सिंस, चाहे वो गॉसिपिंग हो, वो झूठ हो, वो इमोरलिटी हो, वो इमोडेस्टी हो। तो ये हमें क्रिएट करना है कि हम क्या चाहते हैं, और इसके अलावा इसको हमें एक हॉलिस्टिक वे में प्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो वो कैसे अपना दिन गुजार सकते हैं? तो इसी हवाले से अगर हमारे एग्ज़ाम्स हैं या हम इतने बिज़ी हैं लाइफ में, हम एक स्केड्यूल प्लान कर सकते हैं कि मुझे पर डे कितने कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी हैं, कितनी मैं तिलावत कर सकता हूँ, कितनों का मैं मीनिंग पढ़ सकता हूँ, और इसी तरीके से अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल है तो क्या कुछ और मैं इसके आगे मज़ीद कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हिफ्ज़ करे कुछ आयतें या तदब्बुर करे कुछ आयतों के बारे में, या रिसेंटली जो चीज़ काफ़ी ट्रेंड में मैं कहूँगी है इन इस्लामिक साइकोलॉजी, वो चीज़ आती है कुरान जर्नलिंग, टू अंडरस्टैंड और अपने जो थॉट्स है उसको बेटर वे में पुट डाउन करना इन एसोसिएशन विद द कुरान। माइंडफुलनेस का पहला स्टेप होता है अपने माइंड को काम रखें, डिस्ट्रैक्शंस हमारी क्या हैं वो हम नोट डाउन करें। इज़ इट गॉसिपिंग विद सिस्टर्स, इज़ इट अननेसेसरी स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, कुछ भी जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, एवरीबडी हैज़ मतलब हर ओन हिज और हर ओन वेज, तो उसको टैकल डाउन करना है। माइंडफुलनेस इंक्रीज करने, वो कैसे हो सकती है? इसी तरीके से बॉडी के हवाले से फिटनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल फॉर द रमज़ान, बिकॉज रमज़ान करीम में यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वी मिक्स अप थिंग्स, हम फास्टिंग के बाद फीस्टिंग करते हैं, और स्टूडेंट्स के पे भी उसका असर होता है। जब फिज़िकल बॉडी ठीक नहीं होती हैं तो वो आउटकम जो है वो भी ठीक नहीं हो पाता। आपने भी जिक्र किया अक्सर रमज़ान इज़ होलिस्टिक, What do you mean by that? By holistic, I mean कि रमज़ान करीम में हमारा फोकस होना चाहिए रिगार्डिंग आवर माइंड, रिगार्डिंग आवर स्पिरिट, रिगार्डिंग आवर फिज़िकल एंड रिगार्डिंग आवर सोशल सेटअप। ये चारों चीज़ें जब मजमूई तौर पे हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो उसके बाद ही जो नतीजा निकलेगा वो निकलेगा तकवा परस्ती, वो निकलेगा कि हमने भूख और प्यास के अलावा रमज़ान करीम से कुछ हासिल किया है। और स्पेसिफिकली जैसे अभी मैंने
माइंड और इबादत के हवाले से बात की। अब अगर हम फिज़िकल गोल्स के हवाले से बात करें तो हमें पहले ये चीज़ ज़हन नशीन करनी है कि रमज़ान के महीने में ऐसा नहीं है जो कि हमने स्टीरियोटिपिकली याद रखा है कि बॉडी कमज़ोर हो जाती है फलां फिस्ता। वो तभी होगा जब हमारा इनअप्रोप्रिएट डाइट होगा, वो तभी होगा व्हेन वी फीस्ट आफ्टर फास्ट। लेकिन इफ़ वी फिक्स अ पर्टिकुलर गोल कि मुझे क्या खाने हैं, हमारी कैलोरीज कैसी होनी चाहिए, हमारे मील्स कैसे होने चाहिए, देन इंस्टेड कि आप लोग लेथार्जिक नहीं फील करेंगे, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, बल्कि वो और एक्टिव फील करेंगे। आज अगर आप देखेंगे कि मार्च और अप्रैल में जो ये रोज़े आ रहे हैं तो इसके हवाले से हमें हाइड्रेशन को प्रायोरिटाइज़ करना है, बिकॉज आवर्स जो है फास्टिंग के वो काफ़ी लॉन्ग है। हम कैसे हाइड्रेशन प्रायोरिटाइज़ करें ताकि दिन भर वी डोंट फील द बर्न आउट। हम लोग इफ्तारी में जो एक दम से पूरा जग पी जाते और फिर वी डोंट हैव वाटर एट ऑल, उसको हमें चेक करना है। हर आवर के बाद हमें एक एक ग्लास पानी पीना है जिससे हमारी बॉडी को भी मिले हाइड्रेशन। इसके अलावा हमें जो है फ्रूट्स का कंजप्शन इंक्रीज़ करना है। स्पेशली हम लोग पोमीग्रेनेट ले सकते हैं, हम लोग रेजिन्स और ग्रेप्स ले सकते हैं, और वाटरमेलन एंड सिमिलरली कुकम्बर, बिकॉज इन फ्रूट्स में जो है वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड टॉकिंग अबाउट रेजिन्स यानी कि किशमिश, तो वो एक स्टोमक टॉनिक के तौर पे भी यूज़ होता है और वो फटीग भी रिलीव करता है। तो हमारी जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, वो रेजिन्स को यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली नबीज़ नाम की एक प्रिपरेशन है जो प्रोफेटिक ड्रिंक है, उसमें हम रेजिन्स को सोक करते हैं प्रेयर टू वन नाइट, और 5, 6, 7 अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट के हम एक जार में उसको रखते हैं, लिड क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट डे सहरी पे हम ये जो नबीज़ है वो ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें रेजिन्स के भी बेनिफिट मिलेंगे, और जो ये वाटर होता है इसमें अल्कलिनिटी आ जाती है, यानी कि ये एसिडिक नेचर जो रोज़े की वजह से बॉडी में आ गया होता है, या अगर हमने जंक फूड लिया है, अगर हमने ऑयली फूड लिया है, तो ये उस चीज़ को कम्बैट करता है। मतलब तेल या फ्राई की हुई चीज़ें जो हैं स्पेशली वो हमें सहरी में नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमारा स्टोमक जो है एसिडिक मोड में आ जाता है, डिस्पेप्सिया होने का खतरा होता है, और पूरा दिन जो है फटीग में गुजरता है, हेडेक्स में गुजरता है, बिकॉज ये जो हमारा जब स्टोमक अपसेट होता है तो उसका असर डायरेक्टली हमारे हेड पे होता है। इसलिए हमें वो फूड चूज़ करना है सहरी पे जो स्लोली एनर्जी रिलीज़ करे और जो हमारी बॉडी को वेल सूटेड हो। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मिल्क एंड डेट्स। इस कॉम्बिनेशन को तिब्ब नबवी में एक परफेक्ट कॉम्बो, एक मील कहा जाता है कि अगर आप डेट्स और मील्स को मिल्क को ले लें। इसी तरीके से फ्रूट्स में सहरी में हम बनाना ले सकते हैं, इट्स रिच इन पोटेशियम, इट्स रिच इन मैग्नीशियम, और इट्स अ मूड एलिवेटर। तो सिंस अगर यहाँ फिर से एग्जाम्स की बात हो रही है तो यूजुअली हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो ये एक मूड एनहेंसर का भी काम कर सकता है। सिमिलरली वी कैन हैव ओट्स एंड नट्स। नट्स की बात करें तो फिग्स ले सकते हैं, इंजीर ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, क्योंकि इनमें वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रमज़ान में बहुत हेल्प करते हैं टू स्टे एक्टिव। कि हम यूजुअली इफ्तार के बाद एक हैवी मील लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि बॉडी में डाइजेशन भी अच्छे से हो और एसिमिलेशन जो है वो भी अच्छे से हो। और इसके लिए हम एक प्रोफिटिक फूड ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं तलबीना, जो कि असल में बार्ले प्रोडीजी होता है। बार्ले जो है सीड हमारा, वो उसको हम मिक्स करते हैं विद अदर डेट्स या ड्राई फ्रूट्स, और ये हम मिल्क में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी बेहतर होता है और इससे हमें कोई भी जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होती, हेडेक्स नहीं होते। तो इस तरीके से हम एक प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अक्सा, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और कैसे हम अपने रमज़ान में अपने दिन को एज वर्किंग प्रोफेशनल्स या एज स्टूडेंट्स प्लान कर सकते हैं, आपने हमें वो तरीका भी बताया। इसी सिलसिले में खैबर की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। ये खैबर की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। खैबर, आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल के आज के शुमारे में इतना ही। आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।